हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है जो मैनेजमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो जो स्कोप हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप हैं। प्रोडक्शन है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो अब हम आज जो सबसे पहले करेंगे वो हमारा जो स्कोप होगा वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। The field of management is very wide. The operational areas of business management can be classified in the following categories. Different categories जो हैं उसमें पहले आती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? इम्प्लाई करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन फंक्शंस as to produce the right goods in right quantity at the right time and at the right cost। सिंपल बात है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इम्प्लाई करता है, जो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट है वो इम्प्लाई करता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना प्रोडक्शन फंक्शंस को। जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं उनको टू प्रोड्यूस राइट गुड्स, जिससे प्रोड्यूस हो सके राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पर और राइट कॉस्ट पर। जब ज़रूरत है जब भी गुड्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक हो। अब क्या क्या इंक्लूड करता है ये एक्टिविटी, क्या क्या इंक्लूड करता है? दिस एक्टिविटी इंक्लूड डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट और बिल्डिंग का लेआउट कहाँ पर होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट होता है कि पहले बिल्डिंग का सेटअप भी कहाँ पे है, ठीक है। प्लानिंग कंट्रोल करना फैक्ट्री के जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेटिव थिंग्स होती हैं जो डे टू डे हमें देखने हैं, उन सब चीज़ों का कंट्रोल, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, कैसे कहाँ से जो ऑपरेशंस ऑफ परचेज़, जो हमारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से परचेज़ करने हैं, डिफरेंट हमें जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब जितना भी हमें प्रोडक्शन लेवल के लिए हमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो सर्विसेज चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, उन ऑपरेशंस का क्या कहते हैं मैनेजमेंट करना। और स्टोरेज, जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको हम कहाँ पे एक स्टोरेज सिस्टम उनका कहाँ पर हो, ठीक है, वेयर हाउसेज, ये सब कुछ, इन सब का भी एक मैनेजमेंट देखना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो भी जितनी भी जो हमारी बिल्डिंग है, मटेरियल्स हैं, उन सब का जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो वाला मैनेजमेंट भी, ठीक है, इसी में इंक्लूड है। इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट है या उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल है हर चीज़ का वो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए प्रोडक्शन लेवल पे हमें, वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट स्कोप है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। कंज्यूमर नीड्स को मार्केटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, क्या हमें उन्हें सप्लाई करना है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें सप्लाई करनी है जो उनको सेटिस्फाई कर सके। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें भी इन्वॉल्व होती है। मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड सप्लाइंग दैम द गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई दीज वांट्स, उन वांट्स को जो सेटिस्फाई कर सके। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड है टू डिटरमाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च करना डिटरमाइन करने के लिए कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कंज्यूमर्स के, ठीक है। प्लानिंग एंड डेवलपिंग सूटेबल प्रोडक्ट्स, प्लान करना फिर उनको डेवलप करना सूटेबल प्रोडक्ट्स को। सेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइसेस अप्रोप्रिएट प्राइसेस सेट करना, ठीक है। सेलेक्टिंग द राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट चैनल हमें सेलेक्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे राइट टाइम पर राइट प्लेस पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा गुड है, उसकी हम सप्लाई कर सकें, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्समैनशिप है, टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। एक प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ हैं एडवर्टाइजिंग सेल्समैनशिप की तरह, उनको जो है हमें क्या कहते हैं उनको मैनेज करना। फाइन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट एक स्कोप है मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये इंश्योर करता है राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस एट द राइट टाइम पे हम राइट जो एक अमाउंट है फंड्स का और एक रीज़नेबल कॉस्ट पर हम अरेंज कर सकें। ये जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। ये कंप्राइजेस, इसमें जो इंक्लूड होती हैं, कंप्राइज होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ फंड रिक्वायर्ड, कितना हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो हमारा एक जो
नीड है बिज़नेस की, उसके लिए हमें एक एस्टिमेट करना वॉल्यूम ऑफ फंड रिक्वायर है जो, ठीक है, ये हमारा इसमें इंक्लूड होता है। नंबर 2 इंक्लूड होता है सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड। अप्रोप्रिएट सोर्स क्या है, कहाँ से हम अप्रोप्रिएट सोर्स जो फंड का है उसको हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड एट द राइट टाइम पे एक रेज़ करना रिक्वायर्ड फंड को, ये भी एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है अपनी रेज़ करना फंड को फिर एट द राइट टाइम, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एलोकेशन ऑफ रेज्ड फंड्स, इंश्योर करना प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर हम यूटिलाइज़ करें जो हमने फंड्स को रेज़ किया है, एंड एलोकेशन ऑफ रेज फंड एज़ टू मेंटेन सेफ्टी एंड लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी मेंटेन करने के लिए फंड्स की, कि जब हमें जितना ज़रूरत हो, जितना रिक्वायर्ड हो, उसको हम यूजेस कर सकें उसका। एंड क्रेडिट वर्थनेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बिज़नेस हम उसको अच्छे से मैनेजमेंट जो है उसका प्रॉपर वे में कर सकें इफेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग, जो हमने अर्न किया है, जो हमने कमाया है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग सही तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको, उनका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट जितना भी हमारा HR रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, HR से रिलेटेड जितना भी हमारा मैनेजमेंट है वो पर्सनल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनका डेवलपमेंट है, उनसे कंपनसेशन रिलेटेड किसी भी तरह का कोई एस्पेक्ट है, मेंटेनेंस, कोई भी इंटीग्रेशन उनका किसी भी तरह से, उनका जो क्या कहते हैं, उनकी रहने की या मेडिकेशन की किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी की, ये सारी चीज़ें पर्सनल मैनेजमेंट में आ जाती है। क्या क्या कंसिस्ट करती है हमारा मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर हमें कितनी चाहिए वो प्लान करना, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जब हम क्या कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं अपने जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब, रिक्रूटमेंट्स, फिर उनको सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, उनका अप्राइज़ल, ठीक है, अप्राइज़ल्स जो होता है, प्रमोशन और ट्रांसफ़र्स भी इसी में आता है, कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सर्विसेज, ठीक है, रिकॉर्ड्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ें पर्सनल मैनेजमेंट में आती है। तो ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट HR रिलेटेड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा स्किल्स जो हमारी स्टार्ट हो जाती है, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं मैनेजमेंट की, ये दूसरा इसके बाद वाला टॉपिक है। स्किल्स हैं जो मैनेजमेंट की, डिफरेंट स्किल्स होती हैं, 4 तरह की स्किल्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल स्किल है, ठीक है, ह्यूमन स्किल है, डायग्नोस्टिक स्किल है, कंसेप्चुअल स्किल है। अब डिफरेंट स्किल्स डिफरेंट लेवल्स पे यूज़ होती है मैनेजमेंट के। तो ये जो स्किल्स हैं डिफरेंट, ये हम जो पूरा एक अलग इसका एक टॉपिक है कि हमने कैसे कौन सी स्किल को यूज़ करना है, किस स्किल में क्या इंक्लूड होता है। तो ये अलग से एक जो आपका मैनेजरियल स्किल्स है, ये एक टॉपिक आता है पूरा का पूरा, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक पूरा जो टॉपिक है, इसके नेक्स्ट हम वो वाला टॉपिक करके चलेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी दैट वुड बी अबाउट स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।